आप मुझे ये बताएं कि आप जब नमाज के लिए जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं किसी ने तुम्हें रोका है नमाज पढ़ने से? अजान से तुम्हें किसी ने रोका है? किस चीज़ की आज़ादी मनाई? आज़ादी की कदर अगर आपने पूछनी है तो आज़ादी की कदर आप कश्मीरियों से पूछिए। मैं एक चीज़ आपको मुफ्त में देता हूँ, आपको उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन जब आप खुद मेहनत करके उस चीज़ को अपने नाम कर दे तो आपको उस चीज़ की कदर होगी। खुद की जलालत शो ना करे कि हम इतनी जलील कौम है, ये खुद की तस्लील है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम भाई, 14 अगस्त कैसे मनाया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आज पाकिस्तान की आज़ाद होते हुए 75 साल मुकम्मल हो गए और सभी पाकिस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से 14 अगस्त 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। सब लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया है, हम किस चीज़ की आज़ादी मनाई? क्या दिया है? आप जाकर उन लोगों से ये सवाल पूछिए कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया है। आपने अपने मुल्क के लिए कौन से झंडे गाड़े हैं जो आप ये कहते हैं कि किस चीज़ की आज़ादी हम मनाए और पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? ये बोझदिलाना बातें हैं जो बोझदिल लोग करते हैं, जो दुश्मन को ये बता रहे हैं कि हम बहुत ही बोझदिल कौम है। उनसे ये भी एक सवाल पूछिए और उनसे कहे कि इस मुल्क ने तुम्हें क्या नहीं दिया है। मुझे ये बताएं कि आप जब नमाज के लिए जाते हैं तो आप मुझे ये बताएं किसी ने तुम्हें रोका है नमाज पढ़ने से? अजान से तुम्हें किसी ने रोका है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं आज़ादी के साथ, आप या आपके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं आज़ादी के साथ, तो कौन सी आज़ादी चाहिए? हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम आज़ादी के साथ फख्र के साथ जी सकते हैं इस मुल्क में। ये आज़ादी हमारे लिए इतनी तो काफ़ी है ना। आज़ादी की कदर अगर आपने पूछनी है तो आज़ादी की कदर आप कश्मीरियों से पूछिए, इसकी कदर क्या है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क ने तुम्हें क्या दिया है। उसे नहीं निकल सकते, कारोबार नहीं कर सकते, नमाजों के लिए मस्जिद नहीं जा सकती। कंपैरिजन कर ले कश्मीरियों के साथ। कुर्बानियाँ किसने दी है? कुर्बानियाँ तो उन लोगों ने दी है जो इसकी तारीख में अब नाम जिंदा है। उन शहीद ये जो पाकिस्तान खड़ा है ना, उसके खून पर यह खड़ा है। माँ ने अपने बेटों को खोया है, बहनों ने अपनी भाइयों को खोया है। उस वक्त अपनी जवानी को ना देखते हुए इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी है। खुद की जलालत शो ना करे कि हम इतनी जलील कौम है, ये खुद की तस्लील है मेरे ख्याल से। मैं एक चीज़ आपको मुफ्त में देता हूँ, आपको उसकी कदर नहीं होगी, लेकिन जब आप खुद मेहनत करके उस चीज़ को अपने नाम कर दे तो आपको उस चीज़ की कदर होगी। लेकिन जो हमें मुल्क मिला है, ये खैरात में मिला है, कुर्बानियाँ किसी और की है। ये इन लोगों की खुद की कमजोरियाँ है जो दुश्मन को ये बता रहे हैं हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है, अपनी आज़ादी की एक दिन को नहीं मना सकते। ये नेगेटिव साइड जो है ये अपने दुश्मन को शो कर रहे हैं और ये दुश्मन इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं कि देखो ये लोग खुद इनमें इत्तेफाक नहीं है तो इसका हम तसनस कर सकते हैं। हम पाकिस्तानियों की बदकिस्मती सिर्फ ये है कि हमें अभी तक सही लीडर नहीं मिला। सारा खेल तो लीडर का होता है। हमने पाकिस्तान से क्या गिला करना है? गिला तो हमें लीडर से करना चाहिए। अपनी तारीख से ना खबर है, अपनी तारीख देखे और फिर ये नेगेटिविटी उनके दिमागों से ख़त्म हो सकती है। कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा करें जो आपका नाम भी तारीख में लेकर जाए। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ।